आज की ये वीडियो अगर तुमने नहीं देखी तो बेटे उतना स्कोर जितना तुम लाना चाहते हो कभी नहीं ला पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर मैथमेटिक्स में क्या करना है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 क्या हमारा स्ट्रक्चर रहना चाहिए, क्या हमारा प्लान रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 30 से 40 दिन के अंदर 45 डेज लिखे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस वीडियो को आप जब भी देखोगे उस हिसाब से 30 से 45 दिन या 30 से 40 दिन का पूरा एक प्लान मैं आपको देके चला जाऊंगा। देखो, प्लानिंग का मतलब यह नहीं होता कि हर दिन हर घंटे हर मिनट का रिकॉर्ड होना चाहिए। प्लानिंग का मतलब यह होता है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो तुम्हें वाइडर व्यू पे पता है कि हमें क्या करना है और उसके बाद तुम इजीली उसको फॉलो कर पा रहे हो। बेटे, स्ट्रेटेजी तभी फॉलो होगी जब वो फ्लेक्सिबल होगी, क्योंकि अगर रिजिडिटी आती है किसी भी स्ट्रेटेजी में तो वो आप फॉलो नहीं कर पाते हो। सच सच बताना, कितने बच्चे हैं 10th क्लास में, कितने सारे टाइम टेबल बनाए, कितने सारे आपने स्ट्रेटेजीज बनाए और उनको फॉलो नहीं किया, क्योंकि आप शुरू से ही ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हो कि पहले दिन ही 12 घंटे पढ़ लूंगा और पहले दिन ही वो जोश खत्म हो जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 30 से 40 या 45 दिन की स्ट्रेटेजी, जितना भी आपके पास टाइम है। हालांकि 30 से 40 दिन बचे हैं। मैथ 1 और मैथ 2 कैसे आपको कवर करना है, चलते बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली बात, ये 45 डेज का प्लान क्या है बेटे, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, मतलब क्या क्या आपको करना पड़ेगा। फुल सिलेबस कवरेज, यानी सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है बेटे कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। बेटे, दौड़ में अगर तू भाग रहा है और तुझे नियम ही नहीं पता तो तू दौड़ कभी नहीं जीत पाएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात, रिड्यूस्ड एग्जाम स्ट्रेस। देखो, इस प्लान की मदद से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि एग्जाम की तैयारी करना मुश्किल नहीं है। उस तैयारी के लिए जो मोटिवेशन आता है, उस तैयारी के लिए जो जोश आता है, उस तैयारी के लिए जो पहले से स्ट्रेटेजी होती है वो मुश्किल होती है। तो वो आज मैं तुम्हें देने वाला हूं ताकि तुम्हारा एग्जाम स्ट्रेस खत्म हो जाए। बूस्ट कॉन्फिडेंस, इन दोनों की वजह से जब तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, उसकी वजह से तुम्हें आएगा कॉन्फिडेंस कि हां मैं कर सकता हूं और हां मैं कर सकती हूं। अगली बात करते हैं तो बेटे सिलेबस ओवरव्यू जरा कर लेते हैं। सर, हमें पता है कि हमारे पास 2 मैथमेटिक्स के पार्ट हैं, मैथ्स 1 एंड 2, ठीक है। एक अलजेब्रा है, दूसरा ज्योमेट्री है, ठीक है। अलजेब्रा में क्या क्या है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी से लेके स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी तक है। मैथ्स 2 में थोड़ा ज्यादा सिलेबस है सर, इसका मतलब यहां पर थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। सर, मैथ्स 2 में हार्ड भी पड़ता है, हालांकि मैं आपको बताऊं मैथ्स 2 ज्यादा इजी है क्योंकि वहां पर चीजें बहुत सेटल तरीके से चलती हैं। मैथ्स 2 में क्या क्या है, सिमिलरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ज्योमेट्री हो गया अपना, मतलब कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया, और अपनी ट्रिग्नोमेट्री हो गई। जो बच्चे सोचते बहुत हार्ड है, लेकिन मैंने चैनल के ऊपर सारा कुछ करा रखा है, डिटेल में करा रखा है, वन शॉट्स करा रखे हैं, रिवीजन करा रखा है। बेटे, आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। पूरा रिसोर्सेज इस चैनल के ऊपर है। तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में आप सभी को अपने सिलेबस की समझ हो गई, क्या क्या सिलेबस है, आपको वेटेज की समझ हो गई, कौन कौन से चैप्टर हाई वेटेज के हैं। आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, यस सर, अगर आपको वेटेज वाली वीडियो भी चाहिए, वेटेज के हिसाब से आपको मैं बताऊं कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपको पहले करना चाहिए। लेकिन इसके लिए मुझे कमेंट में सबसे चाहिए यस सर बता दीजिए, या फिर वेटेज लिखो कमेंट में, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सभी इस वीडियो की डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। मैथमेटिक्स 1 में क्या क्या सिलेबस होने वाला है अपना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विच इज वेरी वेरी चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इन दोनों चैप्टर में बच्चों को क्या डिफरेंट ऐसा लगता है कि सर ये तो हार्ड है, ये है बेटे वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम के मैंने पूरी की पूरी एक अलग वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। सारा रिसोर्सेज चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। बाकी आपको अगर कोई भी डिमांड है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कमेंट चेक करता रहता हूं। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वेरी वेरी इजी चैप्टर बेटे, ये स्कोरिंग और इजी चैप्टर है, क्योंकि इससे आपके लिए जितने भी सवाल पूछे जाएंगे फॉर्मूला बेस्ड होंगे, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे आता है बेटे फाइनेंशियल प्लानिंग, वेरी इजी बट लेंदी चैप्टर। सर, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जीएसटी की बात होती है, सीजीएसटी की बात होती है, बहुत सारी बातें होती है सर इसके अंदर, शेयर्स की बातें होती है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, तो बेटे बहुत इजी है बट थोड़ा सा लेंदी है। इसका मतलब इसके ऊपर फोकस लास्ट में करेंगे, अगर आपको कम टाइम है आपके पास तो इसके ऊपर लास्ट में फोकस करेंगे। ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, बेटे 2 ऐसे चैप्टर जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, वो है प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स। क्यों ऐसा है बेटे, 2 घंटे के अंदर पूरा प्रोबेबिलिटी विद प्रॉब्लम एंड थ्योरी करा रखा है मैंने, जाके चैनल के ऊपर देखना। स्टैटिस्टिक्स वेरी वेरी इजी,
1 घंटे के अंदर पूरा स्टैट्स खत्म करा रखा है विद एक्सरसाइज। इसको भी जाके आप चैनल पे देख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि अगर ये दोनों आप चैप्टर छोड़ते हो तो आप रसगुल्ला छोड़ रहे हो, लास्ट में याद रखना। क्योंकि ये दोनों, ये वही मिठाई है जो आपकी फेवरेट मिठाई है ना बेटे, ये वही है जो खाने के बाद अगर आप चखोगे तो बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए इन दोनों चैप्टर को जरूर से करना है। अब आ जाते हैं बेटे अपने मैथमेटिक्स 2 पर, जो आपको हार्ड लगता है। मैथमेटिक्स 2 का पार्ट बेटे ये रहा। मैथमेटिक्स 2 में क्या है जरा ध्यान से सुनो। सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल। भैया सिमिलैरिटी तो इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं। पाइथागोरस भी इजी चैप्टर है, 2-3 थ्योरम है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, टेंशन बच्चों को होती है थ्योरम्स प्रूफ में। अगर आप सभी को थ्योरम की प्रूफ चाहिए, लाइव या फिर रिकॉर्डेड, आप कमेंट में लिखो प्रूफ, ताकि मुझे समझ आए कि आपको ये भी डिमांड है, आप ये भी डिमांड कर रहे हो, ठीक है। सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम आपको मैंने बता दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल चैप्टर, जिससे सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं और जो कि सबसे आसान चैप्टर है। मैंने पूरा का पूरा सर्कल करा रखा है, आप जाके देखो, लाइव करा रखा है, एक्सरसाइज करा रखी है, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे प्रॉब्लम सेट किए हुए हमने। पूरा का पूरा सर्कल बहुत आसानी से हमने निपटा रखा है विद रिवीजन, ठीक है। याद रखना, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन तो बेटे एक लेक्चर में अपन ने पूरा कर रखा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चा ये समझ के बैठा है कि सर ये हम कहां से पढ़े, उसके लिए बेटे सब कुछ बना हुआ है। रिवीजन सीरीज है, होट्स की सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज, सब कुछ है बेटे। तुझे जाके सिर्फ डिस्क्रिप्शन चेक करना है, चैनल चेक करना है, ठीक है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, आगे आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, विच इज वेरी इजी चैप्टर बेटे, बहुत आसान चैप्टर है। 1-2 फॉर्मूले, ठीक है, हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बेटे, ट्रिग्नोमेट्री जिसको बच्चे सर इसमें प्रूफ कैसे होंगे, बेटे मैंने प्रूफ की अलग से क्लास करा रखी है, जाके देखो। हर चीज बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मैथमेटिक्स 1 और 2 सर ने करा रखा है, हमें सिर्फ करना है। अभी मैं बताऊंगा करना कैसे है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो क्या करना है और कहां से करना है। मेंसुरेशन एक और ऐसा चैप्टर जो बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत आसानी से सारे के सारे लाइव करा रखे हैं क्वेश्चंस, आप इनको भी जाके देख सकते हैं। सर अब करना कैसे, आइए बताता हूं बेटे। डे 1 से 20, 21 से 35 एंड 36 से 45, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। आपके पास, आप इस वीडियो को जब भी देखते हैं उस हिसाब से जितने दिन हो 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लेना। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स 1 को फोकस करेंगे, उसके बाद हम मैथ्स 2 को फोकस करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे थ्रू द मॉक टेस्ट। अब इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देखो यही मैं कह रहा हूं, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी वो होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, जिसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे बेटे किसी बच्चे का मैथ्स 1 बहुत अच्छा होगा, बोल रहा है सर मैथ्स 1 में अपने को इतनी दिक्कत नहीं है, मैथ्स 2 में दिक्कत आती है, और वो सोचता है कि सर सुनो मैथ्स 2 में दिक्कत आती है तो मैथ्स 2 नहीं करूंगा। बेटे जिस चीज में दिक्कत आती है वही करना एक योद्धा का धर्म होता है, ये आपको पता है। और आप भी अभी इस समय एक योद्धा हो, यानी मैथमेटिक्स 2 अगर आपके लिए हार्ड है बेटे, वही सबसे पहले आपको करनी है, वही पकड़ के सॉल्व करनी है, याद रखना। तो सबसे पहले पार्ट क्या करना है, मैथमेटिक्स 2 अगर आपकी वीक है, मैथ्स 1 है तो मैथ्स 1, उसके बाद आप क्या करेंगे, रिवीजन और मॉक टेस्ट। चिंता मत करो, इसके लिए भी बताऊंगा कहां से रिवीजन, कैसे रिवीजन और मॉक टेस्ट कैसे देना है। सर डेली का रूटीन बता दो एक बार, थोड़ा सा डेली रूटीन पता चल जाए तो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सुबह 6 बजे 4 बजे उठ जाऊंगा और रात को 4 बजे, रात के 4-6 बजे तक पढ़ूंगा पूरा 12 घंटा। बेटे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी बार बार बोल रहा हूं फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। सिर्फ 2 घंटे का अपने को कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मान लो आज मैं सोच रहा हूं कि मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निपटाने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं 2 घंटे का लेक्चर देखूंगा। मैंने लेक्चर डाल रखा है, आपके हिसाब से आपको 1 घंटे में देखना है 1 घंटे के लेक्चर मिल जाएंगे, 2 घंटे में देखना है 2 घंटे के लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आपको 15 मिनट में चाहिए बेटे तो मुझे कॉमेंट में लिखो 15 मिनट, ताकि मैं रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट कर सकूं जिसमें 15 मिनट में पूरा चैप्टर समझा दूंगा, ठीक है। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे आपने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद 2 घंटे आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है। सर प्रैक्टिस कहां से करें, बेटे मैंने होट्स भी करा रखे हैं, मैंने एमसीक्यू भी करा रखे हैं, मैंने रिवीजन भी करा रखा है। साथ में आपको अपनी बुक फॉलो करनी है बेटे, टेक्स्ट बुक ही सर्वोपरि करनी है आपको, याद रखना वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो आप 2 घंटे प्रॉब्लम सेट या फिर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद आप 30 मिनट का रिवीजन करें। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और है, 30 मिनट के रिवीजन में एक काम और करना है आपको। जैसे जैसे आप सवाल करेंगे आपको अपने सवालों में हार्ड, इजी और मीडियम का टैग देते हुए चलना है, ताकि अगर आपके पास लास्ट समय में कुछ क्वेश्चन बचे तो आप अच्छे क्वेश्चन यानी हार्ड और मीडियम क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करें। तो इंपॉर्टेंट है ये कि आप हार्ड, मीडियम और इजी की कैटेगरी बनाएं। डेली का रूटीन बेटे आपका ये है। इसके बाद देखो यार, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसका रिवीजन कैसे करना है।
फॉर्मूला रिवीजन डेली बेसिस पर होना चाहिए। एक टाइम बांध लो, एक टाइम पकड़ लो कि इस टाइम में सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करूंगा, इस दुनिया में प्रलय आ जाए, 2026 में दुनिया खत्म हो जाए, परंतु मैं तो ये फॉर्मूला रिवीजन रोज की रोज करूंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रिवीजन स्ट्रेटेजी आपके लिए यही है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू देखो अब मैथ्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है ना, रिवीजन अपने आप क्वेश्चन के थ्रू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने एक बार ये क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपको हार्ड और मीडियम वाली कैटेगरी के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। ठीक है, टाइम्ड प्रैक्टिस करनी है, आपको देखना है कि आप एक सवाल को कितने समय में कर पा रहे हो। हालांकि अपने को समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब हमें पता है कि सर समय में पूरा का पूरा काम करना है, लेकिन जैसे अपन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर समय ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप घड़ी देख के कर रहे हो कि 2 मिनट में सवाल हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 मिनट में हो रहा है, नहीं हो रहा। बस ये एक रफ आइडिया लगा लेना कि आप पूरा पेपर टाइमली अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, मॉक टेस्ट का क्या प्लान बनाना है बेटे। मॉक टेस्ट सर क्या होता है बेटे, वो टेस्ट जो आपको ऐसा लगे कि आप असली एग्जाम दे रहे हो। आप वीकली टेस्ट दोगे, मान लो आपने वीक के 6 दिन में ये सोचा कि मैं लीनियर इक्वेशन करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करूंगा, एपी करूंगा, स्टैट्स करूंगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा, प्रोबेबिलिटी करूंगा। उसके बाद आप संडे के दिन बैठे एक वीकली टेस्ट देने, जहां पर आप सारे के सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ये वीकली क्वेश्चन हो गए, वीकली टेस्ट हो गए। जब आपके 3-4 हफ्ते बाद आप ऐसी सिचुएशन में खड़े होंगे जहां पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तब बेटे आप फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। यानी अब मैथ्स 1 का पूरे सिलेबस का एक टेस्ट देंगे, टाइमली उसको अटेम्प्ट करेंगे बढ़िया से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे भूल जाते हैं, जो नहीं करते हैं, वो है फोकस ऑन वीक एरिया। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, टेस्ट जब आप दोगे, जब ये टेस्ट आपने दिया होगा, आपको पता होगा आपके वीक में क्या क्या गलतियां आई, इस चैप्टर से क्या गलती, उस चैप्टर से क्या गलती, आपको वो गलती सुधारनी है बेटे। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट वीकली टेस्ट दोगे तो उस गलती को नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है बेटे, यही तरीका है आपका 90% से ज्यादा अभी भी पढ़ के स्कोर कर सकते हो, परंतु आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा। आज भी आप 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। मैं बेट लगाकर इस बात को कह रहा हूं, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी मैं आज आपको देके जा रहा हूं। अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्टेड है कि सर मैं इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद आज से, अभी से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा और 90% से ज्यादा लेके आऊंगा, तो सारे बच्चे कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं मिलता हूं आप सभी से ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक यू।